ये घटना क्या है जो यहाँ पर घटित हुई है? घटना इस प्रकार की है कि विगत दो दिवस से एक दंतैल हाथी जो जसपुर तरफ से चला आ रहा, वो पहले बलरामपुर आया। बलरामपुर के बाद कल हमारे लोलकी चट्टानी क्षेत्र से होते हुए नवाधक्की में कल रात को 9:30 बजे के आसपास पहुंचा था। 9:30 बजे के आसपास से देवरी बगनीपुर चला गया था। तत्पश्चात वो जो हमारी टीम थी, जो हाथी दल के सदस्य एवं कर्मचारी सदस्य की निगरानी कर रहे थे, अचानक लगभग रात में 12:30 से पौने 1 बजे के आसपास ये हाथी वापस लौटकर दरहोरा ग्राम में अंदर बस्ती में घुस गया और वहाँ पे घर से श्री शिवनाथ जी जो बाहर निकले हुए थे अपने नित्य कार्य से, उनको वो हाथी की चपेट में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। क्या शुभ नाम है आपका? तूफान सिंह। ये कौन से ग्राम पंचायत का? ग्राम दरहोरा। ये पूरी घटना क्या है? हाथी मानव द्वंद में जिसकी जान गई है, नाम इनका क्या था? ये कब की घटना है और लोगों में कैसा आक्रोश है? आज रात 12:30 के आसपास एक हाथी आया, दरवाजे पे निकले हुए थे, इनको मार दिया। इनकी बेटी को भी घायल किया है। इनकी बेटी हॉस्पिटल में रात में ही भेज दिया गया है। इनका नाम था शिवनाथ, उम्र लगभग 48-50 के आसपास था। पिता सुखराम। कमाने वाले अकेले हैं। इनकी 2 बेटियां हैं जो घर में रहती हैं, एक पत्नी है, बाकी कमाने खाने का कोई रास्ता नहीं है और अकेले कमाने वाले थे। हल्का सा पैर में विकलांग था इनका, ठीक हो गया था एक्सीडेंट में। मछली बेच के अपना जीवन यापन करते थे, परिवार का भरण पोषण करते थे। क्या लगता है तूफान सिंह जी, ये बीच बस्ती में हाथी का आना, वन विभाग ने मुनादी वगैरह कराई थी? मुनादी कराते हैं लेकिन आज रात नहीं सुना गया। गांव के द्वारा बताया गया कि नहीं सुना गया है, कोई नहीं सुने हैं। हाँ। हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाँ। ये 5वां हत्या है ग्राम का, 5वां हत्या। 4 आदमी पहले मार चुका है हाथी, ये 5वां हत्या है। उसके बाद भी यहाँ कोई जो लाइटिंग वगैरह होता है हाथी प्रभावित क्षेत्रों में, यहाँ लाइटिंग वगैरह तगड़े से की गई? यहाँ लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ग्राम पंचायत की ओर से ग्रामीणों के द्वारा कहीं मांग की गई थी? कई जगह मांग किया गया है कि अलग अलग जगह सोलर पंप लगाया जाए, लाइट लगाया जाए। वैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाई मास लाइट नहीं लगा है। क्या माहौल है अभी गांव का? गांव में तो आक्रोश है, लोगों में बहुत गुस्सा है। कई लोग कई प्रकार के बातें बोल रहे हैं कि हमको छोड़ दीजिए, हाथी से लड़ने दीजिए, आप लोग क्यों आते हैं बीच में। लेकिन रेंज वाले चुप हैं, अब क्या करेंगे। उनको भी दहशत हो गया, डर हो गया। गांव वाले तो भारी आक्रोशित थे, कैसे तरह के समझा बुझा के उनको शांत किया गया। छत्तीसगढ़ में आपने सुना होगा भूपेश बघेल की सरकार में लेमरू प्रोजेक्ट, ताकि हाथियों को उनके रहवास क्षेत्र में रखा जाए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, करोड़ों अरबों का प्रोजेक्ट, जो पता नहीं कहां चला गया। आज नतीजा सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के हम दरहोरा बीट में है। एक परिवार, जहां मैं दिखाना चाहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा, इनकी मौत जो है रात को 1 बजे हाथी मानव द्वंद में हुई है। और हाथी मानव द्वंद का मतलब यह कोई पहली मौत नहीं है, ये लगातार 5वीं मौत है इस गांव में। इस गांव में एलिफेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए, अभी घटना जब हो गई तब यहां रेंजर आए हैं, वन अमला पहुंचा है और खाना पूर्ति किया जा रहा है। लेकिन एक घर का चिराग, जो इस घर का मुखिया था, इसके बाल बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य का इकलौता कमाऊ सदस्य था, उसकी मौत हो गई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 5वीं मौत होने के बाद भी इस गांव में हाथी मानव द्वंद को रोकने के लिए कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाए गए? बीच बस्ती में एक हाथी घुसता है और इनकी रात को 1 बजे जान ले लेता है। इनकी बेटी भी घायल होती है, जिसे अस्पताल में पहुंचाया गया है। आइए हम बात करते हैं, यहां ग्रामीण मौजूद हैं हमारे बीच। ये पूरा मामला क्या है, क्या चाहेंगे आप प्रशासन से? इस पे कोई सख्त कदम उठाना चाहिए ऐसे आप मौतों को रोकने के लिए? आप छोड़ दीजिए। इसमें सर मैं चाहूँगा कि जो किसान का जो बेटा है, इसको क्षतिपूर्ति के लिए इतना पर्याप्त राशि दिया जाए कि उसका भरण पोषण हो सके। यही मेरा निवेदन है।
क्या मानते हैं, मतलब बीच गांव में एक कहा जाता है कि भाई जंगल में यदि कोई कब्जा करके बना रहा है घर, जंगल के बीच में है, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन बीच गांव में घुस के हाथी के द्वारा ऐसा किया गया, वन विभाग कितना अलर्ट नजर आता है? बिल्कुल कम के बराबर। उनको तो वन विभाग के द्वारा ग्रामीणों को सूचना देना चाहिए, और बीच बस्ती में हाथी रौंद के चला जाता है, किसी को कोई पता नहीं होता है। कोई मुनादी वगैरह कराई गई थी यहाँ पे रात को? कोई किसी तरह की मुनादी कल हुई थी? नहीं सर, बुनियादी नहीं हुआ था। यहाँ न कोई सूचना दिया गया, डायरेक्ट आए घटना होने के बाद। मैं फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ से ये आग्रह करता हूँ कि इनकी जीवन यापन के लिए महिला को नौकरी दिया जाए, जिससे इनका बाल बच्चे पोस सके और आगे इनका आर्थिक स्थिति सुधर जाए। शासन से मांग कर रहे हैं कि इनकी पत्नी को नौकरी दिया जाए, क्योंकि इकलौते कमाऊ सदस्य घर के थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी पत्नी और परिवार के लोग यहाँ पे हैं, जो लगातार आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मृतक जो हैं उनके पुत्र हमारे साथ हैं। इधर आओ बेटा, क्या घटना हुआ था? कितने बजे की घटना है ये? 1 बजे की। 1 बजे रात की घटना है। आप लोग कैसे पता चला आप लोगों को? हम लोग को पता नहीं चला, हम लोग घर में थे। हाँ इन लोग बाहर निकले तो बज रहा था ना घोना टाटी। हाँ। तो हम जाने। अच्छा, मतलब आवाज आ रहा आवाज था आ रहा तोड़ने वोड़ने का हाँ। कुछ, तो देखने के लिए निकले। हाँ। क्या लग रहा है आप लोग के ऊपर जो पहाड़ ये टूटा है बेटा, ये क्या चाहते हैं शासन से आप लोग? पूरे गांव के लोग आपके साथ हैं? हाँ, तो कौन से कक्षा में पढ़ते हो? छोड़ दिया। कितने तक पढ़े थे? 10वीं तक। आइए हम दिखाते हैं पत्नी की हालत और उनकी बेटी की हालत कितनी नाजुक बनी हुई है। यहाँ पे घर का चिराग चला गया चूंकि, और घर का चिराग चला गया तो बेसुध है, पत्नी और बेटी दोनों बेसुध पड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूंगा। आइए, हमारे साथ जो हैं इस गांव के और भी जागरूक लोग हैं। तूफान सिंह जी, क्या मानते हैं ये जो घटना हुई है, इस घटना को रोका जा सकता था? बिल्कुल रोका जा सकता है। मुनादी करा के हाथी के पीछे पीछे फॉरेस्ट अगर लगता आगे आगे सूचना करता गांव को, तो बिल्कुल रोका जा सकता था। 5 मौतें हुई हैं। मैं जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ शासन में अभी तक भूपेश बघेल की सरकार में करोड़ों का लेमरू प्रोजेक्ट बनाया गया हाथी मानव द्वंद्व को रोकने के लिए। तकरीबन आंकड़ों की बात माने तो कई हाथियों की भी जान गई है और मानवों की जान सैकड़ों की संख्या में अभी चली गई है। इस गांव में 5वीं घटना ये है, उसके बाद भी वन विभाग क्यों नहीं जाग रहा है, ग्रामीणों को सुरक्षित क्यों नहीं कर पा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल पूरे वन विभाग के सिस्टम पर है। आखिर क्या संसाधनों की कमी है, या फिर जानबूझकर करना नहीं चाहते हैं? वर्दी पहनकर आपको जंगल में कोई फॉरेस्ट का कर्मचारी दिखता है आज के समय में? कभी नहीं दिखता है, सिर्फ लकड़ी पकड़ते समय दिखते हैं, बाकी समय नहीं दिखते हैं। तो क्या भ्रमण लगातार इस क्षेत्र के जो जिम्मेदार हैं, इस गांव में हाथी से चूंकि 5वीं मौत है, संवेदनशील गांव है, हाथी प्रभावित गांव है, इसमें कोई ठोस पहल करने की जरूरत है क्या? ठोस पहल करना ही चाहिए, गांव को जागरूक करना चाहिए और हाथी सुरक्षा दल बना के गांव में पहरेदार देना चाहिए, हर मोहल्ला में लाइट देना चाहिए, टार्च देना चाहिए गांव को कम से कम। ये आखिर कैसा सिस्टम है? मैं निवेदन करना चाहूंगा वर्तमान वन मंत्री केदार कश्यप जी से और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय विष्णुदेव साय जी से। इस क्षेत्र से, सरगुजा संभाग से आप भी आते हैं, आपका गांव भी हाथी प्रभावित क्षेत्र है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसे ग्रामीणों की पीड़ा आखिर कब तक चलेगी, इस पर ठोस कदम उठाने होंगे। आपने सुना इस गांव में लाइट नहीं लगा हुआ है, हाथी के सर्च के लिए कोई टॉर्च नहीं दिया गया है, हाथी मित्र दल का तक जैसा गठन करना चाहिए था वैसा गठन नहीं किया गया है। इसी की परिणति है कि यहां लगातार यह 5वीं मौत है। अब देखना होगा वन विभाग इस घटना के बाद
जागता है या फिर यूं ही खाना पूर्ति करके मुआवजा प्रदान करके। आपने सुना होगा मुआवजा, हाथी से मौत जो हुई उस पर मुआवजा के मामले में भी प्रतापपुर तहसील का एक बाबू अभी एसीबी के गिरफ्त में आया है। उस पैसे को देने के लिए भी वह रिश्वत ले रहा था और रंगे हाथों पकड़ा गया। आखिर हाथी मानव द्वंद में जो जाने गई हैं उनके मुआवजा में भी ऐसा घोटाला किया जा रहा है। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, इसको आपको मूर्त रूप देना होगा। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन कहने से नहीं होगा, इसे कहीं ना कहीं अमली जामा पहनाना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि हाथी से जो मानव द्वंद में हाथी और मानव दोनों की